वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल पोस्ट की थी कि मेरा एग्ज़ाम था कल ARO का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO गाज़ियाबाद में एग्ज़ाम हुआ था। मेरा सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, सेकंड में। वैसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के जो मुझे याद रहे मैंने वो इसमें लिए हैं। कुछ GK के क्वेश्चन हैं। जितना भी उसमें सिलेबस आया था सारे में से थोड़ा थोड़ा जो मुझे याद रहा, बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन जो मुझे थे अब तक याद, मैंने उनको इसमें शामिल कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखो, 18 दिसंबर 2021 को ARO इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे गए प्रश्न। तो एक क्वेश्चन आया था ये एरर का, आई सजेस्ट टू यू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सजेस्ट एक ऐसी वर्ब है। सजेस्ट अपने साथ में मतलब सजेस्ट अपने साथ में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के और अपने खुद के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। तो सजेस्ट के साथ यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होना था, तो यहाँ पर ये एरर था। ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड आया था वन वर्ड एबोरिजिनस, ये होता है स्वदेशी। या एक आया था इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज होता है एक तरीके से वियोलेशन करना। ठीक है। इन्फ्रिंज के आगे एक इन्फ्रिंज के आगे जो है एक अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन भी फिल करने के लिए आई थी वहाँ पर। ठीक है। और एक वर्ड है अबेट, ये अबेट भी आया था। और ये ऑनेस्टी, काफ़ी इजी वर्ड आए थे इंग्लिश के अंदर। ठीक है। और कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर GK के, जो GK से रिलेट करते हैं। देखिएगा, सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में से ही जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने दोनों को ही ले लिया इनमें। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, ये 1916 में हुई थी। ठीक है। बेलगाम में 1916 में बेलगाम में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट आता है ये हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी में कुल कितनी विभक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर ही विभक्तियाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मेंशन मत करना ज़्यादा। ठीक है। हिंदी में कुल कितनी विभक्तियाँ होती हैं, तो टोटल विभक्तियाँ हिंदी में 27 होती हैं। इसका ये आंसर था। ठीक है, 27 विभक्तियाँ होती हैं हिंदी के अंदर। राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी प्लेग आर देयर इन हिंदी। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते। हु वॉन द मोस्ट गोल्ड इन द टोक्यो ओलंपिक। ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते थे, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड यूनाइटेड स्टेट ने जीते थे। ठीक है। ठीक है। तो कितने जीते थे, 39 गोल्ड जीते थे। ठीक है, 39 गोल्ड जीते थे यूनाइटेड स्टेट ने। राइट। नेक्स्ट है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। हु गेव द फर्स्ट स्लोगन ऑफ द इंकलाब जिंदाबाद। तो किसने दिया था, ये सबको सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था, सभी जानते हैं इसको। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, तो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसने, दयाराम साहनी ने। लिख देता हूँ मैं, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। राइट। ठीक। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो फ्रेंड, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है, गाजियाबाद है। क्या है, गाजियाबाद, जहां हमारा एग्जाम हुआ था वही सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन ये आता है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना जो उनका जो त्यागपत्र होता है वो किसको दिया जाता है, वो उपाध्यक्ष को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, फ्रॉम विच उपनिषद इज सत्यमेव जयते टेकन। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट ये एग्जाम रहा। वैसे उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों दोनों का प्रसिद्ध स्थान, जैन और बौद्धों दोनों का प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है। वेयर इज द फेमस पिलग्रिम्स पैलेस ऑफ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट इन उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ था, कौशाम्बी। कहाँ पर, कौशाम्बी में है। ठीक है, कौशाम्बी में। ठीक, इसका सही आंसर कौशाम्बी था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे
सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था? ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द चोरी चोरा मैस्केयर टेक प्लेस? ठीक है, तो चोरी चोरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत उसको भंग कर सकता है, राइट, ठीक। और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक क्वेश्चन था ये कथक, एक क्वेश्चन कथक था ये कि कथक घराना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका आंसर था लखनऊ, इसका आंसर था लखनऊ, इसका आंसर लखनऊ था, ठीक। और बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग जो है वैसे काफ़ी टफ लग रही है टाइपिंग लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको टाइपिंग की, जैसे किसी का जो है 96%, किसी का 95%, किसी का 80%, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें होता क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके 500 वर्ड थे, अब 500 वर्ड में आपने 400 वर्ड टाइप किए, ठीक है, 400 वर्ड टाइप किए तो आपका कितना हो गया? मान लीजिए 90%। 90% में से आपकी एक्यूरेसी है जितनी भी है, जितने वर्ड आपने बिल्कुल ठीक टाइप करे और विद 25 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड भी 25 वर्ड पर मिनट है और साथ में आपके जितने वर्ड ठीक हैं उसके अनुसार अगर आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं तब तो आप क्या हो? तब तो आप उसमें एलिजिबल हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या हो? फिर उसमें फेल हो, ठीक है, वरना आप फिर उसमें फेल हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, टाइपिंग का जो फ़ॉन्ट आ रहा है ना, फ़ॉन्ट वो काफ़ी छोटा है, टाइपिंग का फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, ठीक। और दूसरी चीज़, मोस्टली जो बच्चे हैं, मोस्टली बच्चों का जो है 96, 95, ओके, या 98 कह सकते हैं, 99 भी है कुछ बच्चों का, लेकिन 100% जो है वो रेयरली है, मतलब रेयर बच्चों का ही वो ऐसा है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और एग्ज़ाम का जो लेवल था उस लेवल को हम अगर सोचें तो कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही होगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। इतना टफ एग्ज़ाम भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन थे। और 18 दिसंबर वाले सेकंड शिफ्ट वाले में और फर्स्ट शिफ्ट वाले में भी, ठीक है, फर्स्ट में भी और सेकंड वाले में भी स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। और 25 में आपका मैथ भी था, ठीक है, और आपकी रीजनिंग भी थी, राइट। तो इतना टफ एग्जाम नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता, जिनके एग्जाम बचे हुए हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एग्जाम इतना टफ नहीं आ रहा है। और जो फोकस जो करना है आपको, फोकस आप अपनी टाइपिंग पे भी करके रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग में अगर आप पास हैं तभी आपकी जो है आपकी कॉपी तभी चेक होने वाली है, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे आपने 200 बिल्कुल राइट भी किए ना किए हों, ठीक है, तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी प्रकार बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आपको, आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, राइट। तो ये था एग्ज़ाम का रिव्यू, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में अपने इंग्लिश के साथ, ठीक है। इंग्लिश की 2 सीरीज चल रही हैं, दोनों सीरीज को कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और लाइव क्लास के बारे में भी हम सोचने वाले हैं कल से कुछ ना कुछ, ठीक है। ट्रांसलेशन का बैच शुरू करने वाले हैं, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, ओके। सबका दिन शुभ हो, वेलकम टू वॉच।